एक्यूरेसी एंड हाई रिफ्लेक्शन। वहां पे बैठ के आपको लगता है कि पूरी दुनिया बहुत मेहनत कर रही है, फिर भी एग्जाम में आपको 3 ही घंटा मिलना है। 3 घंटे में से 15-20 मिनट हटा दीजिए OMR और इन्विजिलेटर का चोचला, तो ईमानदारी से बताइए कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है? 160 मिनट। अब 160 मिनट में आपको देखने हैं 180 क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी आपको 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ना और करना, अब जो एडवांस के सवाल की प्रैक्टिस आप करिए, उससे क्या होगा कि जब आप इस लेवल की कर लेंगे ना तो ये इजी होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हाई करिए, लेकिन साथ साथ में छोटे सवालों की प्रैक्टिस करिए, मीडियम की भी प्रैक्टिस करिए, हाई की भी प्रैक्टिस करिए। सिस्टमैटिकली तरीके से आप चलते रहिए। जेई मेन आप कर लेते हैं, सारा नीट कर लेते हैं, जेई मेन कर लेते हैं, एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं, सारा काम आपका हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हाई लेवल का सवाल आ गया तो वही तो सवाल आएगा नहीं जो आप पढ़ के गए हो, कुछ नया आएगा। हाई लेवल के सवाल के चांसेस रिपीटेशन के कम होते हैं। अब मान लो कि 40 क्वेश्चंस इजी या 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन इजी आने, तो 30 क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है ना, तो इजी वाले की रिपीटेशन ज्यादा होंगे। जेई मेन के इजी क्वेश्चंस, नीट के इजी क्वेश्चंस या मीडियम वाले क्वेश्चंस की रिपीटेशन ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हाई लेवल के क्वेश्चंस है, उसके रिपीटेशन के चांस कम है, उसको सॉल्व करने में भी आपको 2-3 मिनट टाइम लगना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आप देखते ही सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दोगे कि पहले इजी चूज करके कर लेते हैं, इजी वाले कर लेते हैं, टाइम बचा तो बाद में करेंगे। तो वहां पे भले ही आपको आता हो, लेकिन होने वाले अगर 4 मिनट में तो 4 मिनट भी होगा, 1 मिनट में तो होगा नहीं। लेकिन आपको नीट 4 मिनट देता ही नहीं है, ठीक है ना। नीट आपको 4 मिनट देता ही नहीं है। नीट आपको कितना देता है सर? 1 मिनट मैक्सिमम देता है, या मतलब मुश्किल से मुझे 2 मिनट देगा, लेकिन 2 मिनट हर क्वेश्चन के लिए नहीं देगा। मैं 1.5 घंटा से ज्यादा फिजिक्स में कैसे 1.5 घंटा कैसे लगा दूंगा फिजिक्स में? 90 मिनट अगर फिजिक्स में लगा दूंगा तो 160 मिनट में से 90 मिनट फिजिक्स में लगा लूंगा, तो 70 मिनट में केमिस्ट्री और बायो कर लूंगा क्या? 70 मिनट में बायो और केमिस्ट्री कर लूंगा क्या? नहीं ना। सोच के बताओ कि अगर मैं 80-90 मिनट फिजिक्स में लगा देता हूं तो क्या 70 मिनट में बायो और केमिस्ट्री पूरा कर लूंगा? नहीं। तो बिल्कुल मेहनत करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रफ्तार बढ़ाइए, अपने लेवल को, नीट का लेवल यहां है तो अपने लेवल को ऊपर लेके जाइए, लेकिन साथ साथ में रियलिटी एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना, हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको कभी भी, आप कह रहे हो ना, ये एक मैं ऐसे देख रहा था लेक्चर के बाद, तो एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट आया, एक बच्चे का कमेंट है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, नो डाउट, पर हमारे पास कम टाइम है। बिल्कुल कम टाइम है, आपको अभी भी कम टाइम है और एग्जाम में भी कम टाइम मिलेगा, याद रखिएगा, अभी भी कम टाइम है और एग्जाम में भी कम टाइम मिलेगा। सिलेबस जल्दी खत्म करना है, एडवांस के क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाते हैं। प्लीज सर पहले जो नीट लेवल है या जेई का उतना ही पढ़ा दो, एडवांस के बाद में देखा जाएगा, या लास्ट में एक क्लास रख दिया करो आप प्लीज सर। बेटा भले ही मैं एडवांस के सवाल करा रहा हूं, हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, एससी वर्मा के भी क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन मैं नीचे वाली चीजें छोड़ नहीं रहा हूं। हर छोटी छोटी चीज आपके क्लास में करा रहा हूं, हर बेसिक से थ्योरी पढ़ा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद नीट के पीवाईक्यू सारे करा रहा हूं, जेई के पीवाईक्यू सारे करा रहा हूं, फिर एडवांस के सवाल करा रहा हूं, ठीक है। तो छोड़ नहीं रहा हूं कुछ भी, लेकिन 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 आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि ये इररिलेवेंट है तो उस समय आप उसको देख लीजिए, बस कुछ चीजें ना समझ में आए छोड़ दीजिए, लेकिन पुश करिए अपने लिमिट को, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। कल मैंने क्लास लिया, बहुत अच्छी बात है सर। आज जब क्लास 3 आवर की हुई, सॉरी एमआर सर, आज भले क्लास 3 आवर की हुई पर कंटेंट बहुत अच्छा था, इजी टू ग्रैब्स था, सॉरी फॉर अगेन मॉन्किंग यू। देखो तुम नाराज हुए क्लास लेने से, ठीक है, लेकिन वो दिन बीत गया, तुमने मेहनत किया, वो मेहनत तुम्हारा बीत गया और तुम आज पहुंच गए, वो तुमको दर्द नहीं देगा। लेकिन कल का दिन अगर तुम खराब कर लेते, इतना इफिशिएंटली नहीं पढ़ते अगर मैं नहीं पढ़ाता तो आज तुम कम से कम कॉन्फिडेंट होगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे। तो भाई मेहनत हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नाच गा तो रहे नहीं है, नाच गा तो रहे नहीं है, पढ़ा रहे हैं, कोई मजाक तो कर नहीं रहे हैं, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो आपके लिए। और सुनो, ये जो छुट्टियां हैं, ये जो लीव है, मुझे भी पता है कि आप टाइम पास करने के लिए नहीं लेते हो, आप रिवीजन करने के लिए मांग रहे हो, आपका रिक्वेस्ट जेन्यून है, लेकिन आप ये भी सोचो, ये सारी मौज मस्ती ना कॉलेज में जाके आपको समय मिल जाएगा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हर एक सेकंड आप पढ़ाई को दे दो, बस हर एक सेकंड पढ़ाई को दे दो। और मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ,
ये बेचारा कह रहा है कि सॉरी ऑन मॉकिंग यू, मैं चिल्लाया कि मतलब कंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत कुछ समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन बोला। आप बोल रहे अपने लिए रहे हो ना, आप इसलिए तो नहीं बोल रहे कि सर छुट्टी दे दो मूवी देखना है। आप किस लिए बोल रहे हो? सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। आपको ही नहीं, सबको नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत होइए, सबके साथ ये दिक्कत है। एफर्ट्स मारिए, थोड़ा अपने लिमिट को पुश करिए, मेहनत और करिए। मैं भी थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करूंगा। आप गलत नहीं है अगर आप बोल रहे हो तो, मैं बस ये कह रहा हूं, ठीक है? मैं बस ये कह रहा हूं कि आप गलत नहीं हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सरप्राइज है